हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइस, सबसे पहले आपको और आपके पूरी परिवार को हमारी यूट्यूब फैमिली और मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति गाइस। आई होप आप सभी ने बहुत सारी पतंग उड़ाई होगी और बहुत सारे तिल के लड्डू भी खाए होंगे। कुछ हमारे लिए भी भेज देना यार। तो मकर संक्रांति स्पेशल हम लोग लेकर के आए हैं आज 15 डेज केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी। जैसा पिछले वाले फिजिक्स वाले वीडियो में आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया केमिस्ट्री का भी बता दीजिए, तो हमारी काफ़ी टेंशन खत्म हो जाएगी। पहली चीज़, आप लोगों को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ कि आप लोगों ने उस वाले वीडियो को समझा फिजिक्स के, वो स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई और बहुत सारे बच्चों ने उसको इंप्लीमेंट भी किया है। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं भैया कि भैया देखो ना, हमने टाइम टेबल बना लिया। उन्होंने मुझे टाइम टेबल की भी फोटो भेजी और गाइज लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर एक भी बच्चा मेरे बताए हुए जो रास्ता है उस पर चलता है। बच्चे टाइम टेबल भेजते कि भैया आपने टाइम टेबल बनाने भेजा था, देखो हमने टाइम टेबल डिज़ाइन कर लिया और हम लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो गाइज रियली अप्रिशिएट, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, इतना खुश हुआ मैं वो सब चीज़ें देख के। तो आज वैसे ही हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में भी हम तीनों तरीके के बच्चे की बात करेंगे। पहले तीव्र बुद्धि, जिनकी बहुत अच्छी अकल है, जिन्होंने बहुत सारी प्रिपरेशन की है। दूसरे मध्यम बुद्धि, जिनकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हुई है। और तीसरे यहाँ कैटेगरी में हमारे फेवरेट बच्चे अल्प बुद्धि वाले, जिन्होंने कुछ तैयारी नहीं की है। तो कैसे पढ़ना है आप लोगों को 15 दिन में केमिस्ट्री जानेंगे इस वाले वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। तो हमारा जो केमिस्ट्री का पेपर होता है बेसिकली गाइस, उसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। पहले होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, दूसरे होते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन और तीसरे होते हैं न्यूमेरिकल। उसमें से भी सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो होता है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का। ये होते हैं सबसे आईएमपी, ठीक है। और सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैंने मेरे पीवाईक्यू की पीडीएफ में एज वेल एज मैं जो टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूँ चैनल पे, जिसपे 200-200 300-300 ऐसे व्यू आ रहे हैं, वो उसमें कवर करा दिए। आई डोंट नो बच्चों आप क्यों नहीं देखना चाहते उसको। मैं नहीं जानता कि एमपी बोर्ड में आप लोगों को कौन इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक चैप्टर के निकाल के प्रोवाइड कर रहा है, बट फिर भी बच्चों आप लोग उसे नहीं देखना चाहते। मैंने पूरा केमिस्ट्री खत्म करा दिया कल, आप लोगों को खत्म कर चुका हूँ केमिस्ट्री पूरे 10 के 10 चैप्टर। चाहो तो प्लेलिस्ट की लिंक है, जाको चेकआउट जरूर कर लेना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने उसमें कवर करा दिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स की हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और न्यूमेरिकल्स केमिस्ट्री में 1 से 2 ही आते हैं, ये भी जो है आते हैं, तो उसमें से भी जो आना है मोस्ट प्रोबेबली वो मैंने मेरे पीवाईक्यू की पीडीएफ में दे रखे होंगे। तो इस तरीके से हमारे केमिस्ट्री के पेपर का डिवीजन रहता है। अब बात करेंगे हम लोग स्ट्रैटेजी की, तो उसमें आगे जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स गाइस किसी से भी पूछ लेना, आप अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछ लेना गाइस। मैं जो यहाँ पे चीज़ें बताता हूँ ना, एक बार आप उसको कंफर्म जरूर किया करो किसी दूसरे से। जैसे मैं आप लोगों को एक चैप्टर है, फॉर एग्जांपल आप मेरी टेस्ट सीरीज देखते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज देखते हो, तो उसमें देखना अगर मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए तो आप अपने टीचर से एक बार जाके पूछ लेना कि सर ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। आई गारंटी गाइज, आई बेट इस चैनल पे यहाँ पे खड़ा रहेगा कि उसमें से एक भी क्वेश्चन आप लोगों का टीचर ऐसा नहीं बोलेगा कि इसको छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट देता हूँ मैं आप लोगों को, बशर्ते आपको उसको प्रैक्टिस करना है गाइज, ठीक है। तो आप चाहो तो रीचेक कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कर लेना गाइस। केमिस्ट्री में भी आप चाहो तो 12 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर सकते हो। मेरा जो स्टडी मटेरियल है उसमें आप लोगों को चैप्टर वाइज 12 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ है, आपको परचेज करना है। तो ये रहा मेरा नंबर। और भी डिटेल चाहिए कितने का है, बार बार आप मुझे ये क्वेश्चन पूछते हो, जैसे मैसेज करता है बच्चा कि भैया केमिस्ट्री का पीडीएफ चाहिए, कितने का है। देखो गाइस, मैं बार बार बोलता हूँ वीडियो देख लो। ये जो इस थंबनेल दिख रहा है ना आप लोगों को अभी स्क्रीन पे, ये वाले वीडियो का लिंक है स्टडी मटेरियल वीडियो लिंक करके डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाके देख लो, समझ जाओगे स्टडी मटेरियल क्या है। उसमें मैंने पीडीएफ भी दिखाई है, कैसी पीडीएफ है, क्या क्या मिलने वाला है, कितने का है, सब उसमें बता रखा है। तो एक बार जाके देख लिया करो, फिर उसके बाद आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो कि भैया मैं केमिस्ट्री के पीडीएफ चाहिए। उसमें ये सब नहीं कि भैया कितने का है, उसमें टाइम वेस्ट होता है गाइस, है ना। तो जाके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं से क्वेश्चन आए या ना आए, प्रीवियस ईयर से जरूर आएंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का स्टडी मटेरियल चाहो तो परचेस कर सकते हो। आप लोगों को पूरी डिटेल बता दी। अब सीधे बढ़ते हैं स्ट्रैटेजी पे। तो स्ट्रैटेजी बताने से पहले आप लोगों को बोला था मैंने पिछली बार भी कि सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है हमारे पास, वो होती है टाइम टेबल। अगर आप लोगों के पास टाइम टेबल नहीं है तो आप कैसे स्ट्रैटेजी बनाओगे। आपको ये नहीं पता कि हमें कब क्या पढ़ना है, तो आप स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे। टाइम टेबल बना लो, जैसा मैंने बताया कुछ बच्चों ने मुझे भेजा, लिटरली बहुत अच्छा लगा गाइज वो चीज़ देख के। मैं अभी तक उस बच्चों को बहुत अप्रिशिएट करता हूं। मैंने मेरे पूरे दोस्तों को दिखाया कि देखो भाई मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई थी, बच्चे ने उसके अकॉर्डिंग अपने लिए एक टाइम टेबल बनाई। इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती गाइस। तो थैंक यू सो मच, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी के लिए एक टाइम टेबल बनाओ, कब उठते हो, रात में पढ़ना पसंद है दिन में पढ़ना, उसके हिसाब से बना लो कि कब केमिस्ट्री कब किस फिजिक्स, ठीक है। कहोगे कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि भैया टाइम टेबल कैसे बनाना है, तो मैं वो भी बनवा के बता दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं तीव्र बुद्धि वाले। ये वैसे बच्चे हैं जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है, जिनका ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो डन है। तो अब हम क्या करें। तो अगर आप लोगों का ऑलमोस्ट सिलेबस डन है तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को क्या करना है, आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस कर लो।
मेरी पीडीएफ से कर लेना, आप लोगों के 12 साल के क्वेश्चन पेपर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे, आंसर भी दी है तो आप लोगों को भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अगर प्रीवियस ईयर हो जाते हैं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेना गाइस, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस होती है, जितनी भी कन्वर्जेंस होते हैं, जितने भी कंप्लीट द रिएक्शन करके आती है या ड्रॉ द स्ट्रक्चर आते हैं, है ना, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर वगैरह आते हैं, वो सब एनसीईआरटी के पीछे के एक्सरसाइजेस से आते हैं। तो एनसीईआरटी के पीछे के जो क्वेश्चन है आप उसको कर सकते हो, केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस वाला पार्ट यहीं से बनता है। अगर ये भी हो जाता है आप लोगों का तो फिर मेरी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं सीरीज चला रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली स्लाइड वाली, उसको कंप्लीट कर सकते हो आप, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये 3 चीज़ आप लोगों ने कर ली तो 90+ आप लोगों के केमिस्ट्री में हो जाएगी प्रैक्टिकल मिला के, ये मेरी गारंटी है। 70 में से 60+ तो आप बहुत ही ईजिली चले जाओगे अगर ये 3 चीज़ को आप लोगों ने अच्छे से कर लिया तो। ठीक, अब बात करते हैं मध्यम बुद्धि वाले बच्चों की, कि मध्यम बुद्धि वाले आखिर क्या करें। तो देखो यार, ये बच्चे वो होते हैं जिन्होंने पढ़ा तो सब है पर थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, यानी हमें इनऑर्गेनिक थोड़ी सी आती है, ऑर्गेनिक थोड़ी सी आती है और फिजिकल भी थोड़ी सी आती है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे क्या करें यार, सबसे पहले लिस्ट आउट कर लो, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आप लोगों को पता ही नहीं होता कि मेरे से क्या आता है क्या नहीं आता है। कई बार आप उस चीज़ पे टाइम वेस्ट कर देते हो जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो आप ऐसे एक लिस्ट बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक आप लोगों के हो गए हैं और कौन से होने के हैं। तो इससे आप लोगों को अंदाजा रहेगा कि कितना आप लोगों को सिलेबस कवर करना है। ये जो मैं तीनों आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ ना, तीनों कैटेगरी करी है, आप अपने बुद्धि के अकॉर्डिंग, आप लोगों की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग खुद को इन कैटेगरी में रख सकते हो, कहाँ आप फिट बैठ रहे हो। ठीक है, अगर आप लोगों की थोड़ी थोड़ी तैयारी है, सबसे पहले एक लिस्ट बनाओ, उसमें लिखो कि क्या क्या आप लोगों का हो चुका है, क्या नहीं हुआ है। तो इससे आप लोग बेकार की जगह जहाँ पे आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, देखो फिर उसके बाद अगर ये लिस्ट बन जाती है तो सबसे पहले कर लो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मेरी पीडीएफ परचेज कर लेना। 80 रुपये में आप लोगों के 12 साल के क्वेश्चन पेपर हो जाएगी प्रैक्टिस। PYQ अगर हो गए तो उसके बाद कर लेना मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, जो मैंने चैनल पे चलाई है। आप लोगों को 10 के चैप्टर के PDF मिल जाएंगे मेरी जो टेलीग्राम चैनल पे। अगर देखना है वीडियो अच्छे से, वीडियो में भी क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं, तो वहाँ पे जाकर के देख सकते हो। पूरे वीडियो की लिंक, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक, तो ये 2 चीज़ आप कर लेते हो तो बहुत ही आसानी से आप भी 90+ जा सकते हो, बशर्ते आप इनको कैसे करते हो आप पे डिपेंड करता है गाइस। ठीक है, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे वीडियो का, वो आते हैं हमारे फेवरेट अल्प बुद्धि, यानी ये होते हैं बड़े कमज़ोर पढ़ाई में। इसके कारण इनको होता है डिप्रेशन, फिर फालतू के थॉट्स चलते हैं दिमाग में कि अब मैं क्या करूं, पूरा साल मैंने बर्बाद कर दिया। पूरा साल बर्बाद कर दिया ना, अब मेरी एक टिप मान लो, अगर मानोगे तो, अगर पूरा साल तो बर्बाद कर दिया, फेल भी हो सकते हो, अगर नहीं मानोगे तो अगर मान लिया तो मेरी गारंटी है पास हो जाओगे। क्योंकि आपकी ये जो कंडीशन है, जो मैं अभी प्रिटेंड कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, आपको ये तक नहीं पता कि केमिस्ट्री में चैप्टर कितने हैं, ऐसी कंडीशन है, कुछ भी नहीं जानते कि क्या करना है, तो कुछ मत करो गाइस, बस PYQ कर लो। ठीक है, मेरी जो प्रीवियस ईयर की PDF है, चाहे उससे पढ़ लो या प्रीवियस ईयर के 12 साल के पेपर कहीं से अरेंज करवा के वो लगा लो, कुछ भी करो, बट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप कर लो। मेरी PDF में आंसर भी मिल जाएगी तो भटकना नहीं पड़ेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लो, अगर हो जाते हैं तो उसके बाद मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। ये 2 चीज़ कर लोगे ना गाइस, क्योंकि मैं जानता हूँ अभी 15 दिन में आप लोगों के लिए बहुत सारा चीज़ तो करना पॉसिबल नहीं है, बट ये जो 2 चीज़ मैं बोल रहा हूँ ये कर सकते हो 15 दिन में। कोई भी आम से आम बच्चा भी 15 दिन में इतनी चीज़ें कर सकता है, क्योंकि केमिस्ट्री में रटने वाला पार्ट ज़्यादा होता है। तो रट लो, लिख लिख के याद करो, जो भी कर सकते हो करो, बट 15 दिन में अगर इतना भी नहीं कर पाए तो गाइस भगवान भरोसे हो, आप नहीं हो पाओगे केमिस्ट्री में पास, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है अच्छे को लेकर डूब जाता है। ये एक टाइम के लिए फिजिक्स ईजी हो जाता है, बट केमिस्ट्री बहुत हार्ड पड़ जाता है कई बच्चों के लिए। ठीक है, तो 2 चीज़ कर लो, मेरे अकॉर्डिंग पास तो हो ही जाओगे, कुछ हो ना हो पास तो हो जाओगे, अगर प्रीवियस ईयर भी अच्छे तरीके से करके चले गए तो इतनी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दी। एक और चीज़ गाइस, मैं यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कई बार 11-11 बजे वीडियो डाल रहा हूँ, है ना, रात में। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा एफर्ट आप भी लगाइए, है ना। थोड़ा सा एफर्ट से मेरा क्या कहना, मैंने केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ खत्म करा दी, 200 बच्चे 300 बच्चे देख रहे हैं गाइस। देखो एक यूट्यूबर है ना, जैसे अगर मैं एक वीडियो पे मेरे 20,000 भी व्यू आते हैं ना, तो उसका कुछ नहीं बनता, $2 से $3 बनता है, यानी 120 रुपये के आसपास कुछ ऐसा बनता है। तो मैं व्यूज़ के लिए यहाँ मेहनत नहीं कर रहा हूँ गाइस, देख रहे होंगे आप मेरे को 200 व्यू 300 व्यू, इससे तो चैनल की रेपुटेशन भी ख़राब होती है। तो फिर भी मैं वो वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि वो अगर 100 बच्चे भी देख रहे हैं तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे चैनल से अगर एक बच्चा भी कुछ अच्छा निकल जाता है ना, किसी को हेल्प हो जाती है, मान लो मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में कहीं आप लोगों को 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया है ना, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि यार मेरी वजह से मेरी बदौलत बच्चा 5 नंबर का कराया पेपर में, उससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता गैस। तो वो बच्चों के खातिर, जो बच्चे 100 बच्चे 50 बच्चे जो भी देख रहे हैं मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़, उनके खातिर मैंने वो कंप्लीट करा दी फिजिक्स केमिस्ट्री की। नहीं देखिए तो जाके देख लो। स्टडी मटेरियल परचेज करना है तो नंबर मैंने बता दिया, वीडियो देख लो अच्छे से,
प्राइस और जितनी जानकारी चाहिए उस वीडियो में मिल जाएगी। अगर परचेस करना है तो नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो कि भैया हमें केमिस्ट्री का, फिजिक्स का या बायोलॉजी जो भी आप लोगों को चाहिए स्टडी मटेरियल परचेस करना है, फिर आप लोगों को मिल सकता है। ठीक है, आप कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा जो भी डाउट है, हिंदी इंग्लिश की भी मैं स्ट्रेटेजी लाऊंगा, और बायोलॉजी वाले बच्चे घबराए ना, 2 से 3 दिन में आप लोगों को बायोलॉजी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में खत्म करवा दूंगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हर किसी की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।